दारू या शराब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दारू पी के पत्नी ने पति को पीटा। वेलकम बैक टू आवर चैनल कपूर गुरुकुल। आई नो वोकैब की वीडियोस बहुत टाइम से नहीं आई हैं, लेकिन अब से रेगुलरली हम आपको वोकैब की वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। तो टाइम वेस्ट करे बिना चलिए आज की वोकैब की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैब की क्लास। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला वर्ड है एमेच्योर। अब एमेच्योर वर्ड जो है ये एसएससी सीपीओ टियर 2 अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था सीपीओ का उसमें पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एमेच्योर से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है इमेच्योर। अब जो इमेच्योर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं, अनप्रोफेशनल होते हैं। तो बस यही इसकी ट्रिक है। एमेच्योर से सिमिलर साउंड करता हुआ वर्ड होगा इमेच्योर। इमेच्योर वर्ड लोग कैसे होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं, अनप्रोफेशनल होते हैं। तो एमेच्योर का क्या मतलब है? अनप्रोफेशनल, अनस्किल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है सरली। अब सरली से याद आएगा सर। अब स्कूल कॉलेज के जो सर होते हैं वो बिल्कुल रूड होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं, लेकिन मैडमें मस्त होती हैं। तो सरली से याद आएगा सर। स्कूल कॉलेज के सर कैसे होते हैं? बिल्कुल रूड होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। तो सरली का क्या मतलब है? अनफ्रेंडली, रूड, रूखा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिटेड। अब स्पिरिटेड से एक वर्ड निकला स्पिरिट, यानी दारू या शराब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दारू पी के पत्नी ने पति को पीटा, पति ने पत्नी को पीटा। पीटना पाटना कोई भी करे, मेन फोकस हमारा दारू पे है यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्पिरिटेड से याद आएगा स्पिरिट मतलब दारू या शराब। अब देसी दारू पी के पत्नी ने पति को पीटा हो या पति ने पत्नी को पीटा हो, बात एक ही है। लेकिन जो भी कर रहे हैं फुल ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है, करेज है, इसीलिए कर पा रहे हैं। तो बस यही इसकी ट्रिक है। स्पिरिटेड से याद आएगा स्पिरिट यानी दारू या शराब। और पत्नी ने पति को पीटा या पति ने पत्नी को पीटा, क्यों? फुल ऑफ एनर्जी थे, करेज थी, डिटर्मिनेशन थी। तो स्पिरिटेड का क्या मतलब होगा? फुल ऑफ एनर्जी, डिटर्मिनेशन या फिर करेज। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोफुली। अब रोफुली से वर्ड निकलेगा रो यानी रोना। अब जो रो रहा है वो ऑब्वियसली सैड है, उदास है। तो बस यही ट्रिक है। रोफुली से याद आएगा रो मतलब रोना, और जो रो रहा है वो क्या है? वो उदास है। तो रोफुली का क्या मतलब होगा? सोरोफुली, रिग्रेट, उदास होते हुए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को ट्राई कर सकते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज या फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हो या कोई नई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप हमारा कोड MASTERG यूज कर सकते हो, उससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है कॉम्बैट, जो एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये टेस्ट हर स्टूडेंट को जरूर देना चाहिए। दिस इज अ फ्री टेस्ट। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। टॉप 3 रैंकर्स विल गेट a free SSC plus subscription for 1 year। आपको आपकी रैंकिंग के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। You can unlock this test with my coupon code MASTERG MASTERG। यहाँ पर हर हफ्ते हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर यूज करके आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 12+ लैंग्वेजेस में कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। PDF मटेरियल मिलता है और आप लाइव क्लास में एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोड MASTERG MASTERG यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश्ड। अब ये वर्ड भी SSC CGL में पूछा गया था। मैं आपको जितने भी वर्ड्स करा रही हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को नोट जरूर कर लेना और बार बार इनको रिवाइज कर लो ताकि यहाँ पर ये आपके सेट हो जाए। तो चलो देखते हैं। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना या फिर पुट एन एंड टू। अब ये जो वर्ड है ये या तो लीगल टर्म्स और प्रैक्टिसेस में के साथ ही यूज होता है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, सती प्रथा वॉज एबॉलिश्ड इन 1829। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? ये कहना चाह रहा है कि सती प्रथा की जो प्रैक्टिस थी वो 1829 में एबॉलिश यानी खत्म हो गई थी। तो एबॉलिश का क्या मतलब हुआ? खत्म करना या फिर पुट एन एंड टू। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है
मंच। अब मंच एक चॉकलेट भी होती है और जब हम मंच चॉकलेट खाते हैं तो क्या होता है, आवाज़ आती है। क्यों आवाज़ आती है? क्योंकि उसमें क्रंची होती है। तो बस यही इसकी ट्रिक है। मंच से याद आएगी मंच चॉकलेट। मंच चॉकलेट जब खाते हैं तो आवाज़ आती है क्योंकि उसके अंदर क्रंची होती है। तो मंच का क्या मतलब होगा? टू बाइट एंड ईट समथिंग नॉइजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेंट। अब टेंट से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है पेंट। पेंट में पानी मिला के टेंट कर दिया। अगर पेंट में पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो पेंट में पानी मिला के टेंट कर दिया। तो बस ये इसकी ट्रिक है। टेंट से याद आएगा पेंट। पेंट में पानी मिला के टेंट कर दिया यानी उसे खराब कर दिया। तो टेंट का क्या मतलब होगा? कंटैमिनेट करना, खराब करना, कलंकित करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। अब जो ये वर्ड है ये भी CGL Tier 1 में जो हाल फिलहाल में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इसीलिए ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डेट्रीमेंटल में से एक वर्ड निकला मेंटल। मेंटल यानी पागल। अब जो पागल होता है वो कैसा होता है? डैमेजिंग होता है, हार्मफुल होता है। तो बस यही इसकी ट्रिक है। डेट्रीमेंटल वर्ड से निकलेगा एक वर्ड मेंटल। मेंटल यानी पागल। पागल जो होता है वो कैसा होता है? डैमेजिंग होता है, हार्मफुल होता है। तो डेट्रीमेंटल का क्या मतलब हुआ? डैमेजिंग, हार्मफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रोवर्ट। अब कॉन्ट्रोवर्ट वर्ड से एक वर्ड निकलेगा कॉन्ट्रा। अब आप लोगों को याद होगा जब हम बचपन में गेम खेलते थे, कॉन्ट्रा, मारियो, याद है ना, जो टीवी में लगा के गेम्स खेला करते थे। तो जब भी हम वो गेम्स खेलते थे हमारे मम्मी पापा क्या करते थे? डिनाई करते थे, मना करते थे, हम आर्ग्यू करते थे, है ना। तो बस यही ट्रिक है। तो कॉन्ट्रोवर्ट से वर्ड निकलेगा कॉन्ट्रा। जब भी हम बचपन में गेम खेलते थे, कॉन्ट्रा, मारियो, हमारे पेरेंट्स जो थे, मम्मी पापा डिनाई करते थे, हम उनसे आर्ग्यू करते थे और वो मना करते थे हमें खेलने के लिए। तो कॉन्ट्रोवर्ट का क्या मतलब होगा? डिनाई, आर्ग्यू, बी रेजिस्टेंट टू। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंट। अब विरुलेंट से एक वर्ड निकलेगा वीरू। अब वीरू से याद आएगा वीरूपाजी के, हमारे क्रिकेट के धुरंधर यानी कि वीरेंद्र सहवाग। बिल्कुल डेडली खेलते हैं, बिल्कुल जहरीला खेलते हैं, इतना बढ़िया खेलते हैं, मजा आ जाता है देख के। तो बस यही ट्रिक है। वीरुलेंट से याद आएगा वीरू। वीरू यानी हमारे वीरूपाजी, वीरेंद्र सहवाग जी बिल्कुल डेडली खेलते थे, बिल्कुल जहरीला खेलते थे। तो बस वीरुलेंट का क्या मतलब होगा? डेडली, पॉइजनस, विषैला। जिन लोगों को क्रिकेट इतना पसंद नहीं है, क्रिकेट लवर्स नहीं है, उनके लिए एक और ट्रिक बता देती हूँ। वीरुलेंट से याद आएगा वायरस। और आजकल जो वायरस चल रहा है, हमारा कोरोना वायरस, कितना डेडली है, कितना पॉइजनस है। बस इससे बड़ी ट्रिक हो सकती है क्या कोई? तो वीरुलेंट से याद आएगा वायरस। ओमिक्रॉन आ गया है, बहुत डेडली वायरस है। कोरोना वायरस कितना डेडली है, तो बस आप उसी से ही समझ जाओ। तो वीरुलेंट का क्या मतलब है? डेडली, पॉइजनस, विषैला। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का क्या मतलब होता है? गवाही देना, टू मेक अ स्टेटमेंट इन लॉ या फिर अफर्म। अब टेस्टिफाई को हम ऐसे लिख सकते हैं टेस्ट प्लस इफ। उसने टेस्ट किया इफ उसकी गवाही सही है या गलत। उसने टेस्ट किया इफ उसकी गवाही सही है या गलत। तो टेस्टिफाई का क्या मतलब होगा? गवाही देना, टू मेक अ स्टेटमेंट इन लॉ या फिर अफर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। अब डिप्लोर से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है फ्लोर। अब मुझे फ्लोर पे पोछा लगाना डिप्लोर लगता है, यानी कि मुझे फ्लोर पे पोछा लगाना पसंद नहीं है, नापसंद है। तो यही ट्रिक है। डिप्लोर से याद आएगा फ्लोर। मुझे फ्लोर पे पोछा लगाना डिप्लोर लगता है। डिप्लोर का क्या मतलब होगा? डिसलाइक, अभोर या फिर नापसंद। आई होप आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं लर्न करने में, तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपने वर्ड्स भेज देने हैं और हम बहुत जल्दी उनकी ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।